हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी भाई बहनों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि आप लोगों को अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए और किस रीति से आपको परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करना चाहिए, ताकि जब आप प्रार्थनाएं करें तो आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनी जाएं और जो आप अपने जीवन में चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करे, वो सारी चीज़ें आपके जीवन में परमेश्वर पूरी करें। क्योंकि जब आपका डायरेक्ट कनेक्शन परमेश्वर के साथ होता है तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो आपके लिए कुछ करे। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं और परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप गहरा होता है, तो जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में करे, आपकी ब्लेसिंग को खोले, आपकी आत्मिक लाइफ को बढ़ाए, आपके फ्यूचर को ब्लेस करे, तो वो सब चीज़ें परमेश्वर आपके लिए करेगा। क्योंकि आप परमेश्वर के साथ मजबूत हैं, आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को गहरा कर रहे हैं, तो आपकी परमेश्वर सुनता है और आपके जीवन में उन सभी कामों को परमेश्वर करता है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम वचन में चलते हैं और वचन के द्वारा हम जानेंगे कि परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति से हमारे लाइफ में काम करता है। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे 3 यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 2 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। हालेलुया। जैसे कि मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होना चाहिए, ताकि जब हम कोई प्रार्थना करें तो वो डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाए और सभी बातों में हमारी क्या हो, आत्मिक उन्नति हो, सभी बातों में हमारी उन्नति हो। जब हम बाइबल में आय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने आय्यूब की गवाही अपने आप खुद दी। परमेश्वर ने खुद अपने मुंह से बोला कि उसके जैसा खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला कोई मनुष्य नहीं है। ऐसा परमेश्वर ने खुद कहा, क्योंकि वह उससे सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करता था। उसका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत था और इसीलिए उसने सब बातों में उन्नति की और वह हर एक रीति से आशीषित होता चला गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आय्यूब के बारे में जब पढ़ते हैं तो बाइबल हमें खुद बताती है कि परमेश्वर ने भी उसकी गवाही खुद दी कि आय्यूब जो व्यक्ति था वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, खराई से चलने वाला मनुष्य था, सिधाई से चलने वाला मनुष्य था और उसके तुल्य पृथ्वी पर कोई भी नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने खुद उसकी गवाही दी कि आय्यूब जैसा व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। और परमेश्वर ने उसको क्या करा, सब बातों में उसकी उन्नति की और उसको हर रीति से परमेश्वर ने आशीषित किया। क्यों? क्योंकि उसका संबंध क्या था, परमेश्वर के साथ गहरा था। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपको भी अपना संबंध क्या करना है, परमेश्वर के साथ गहरा करना है, ताकि आप भी अपनी हर एक चीज़ में क्या पाओ, उन्नति को पाओ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग समस्याएं हैं। हो सकता है कि आप परमेश्वर के साथ सही रीति के साथ चल रहे हो और फिर भी आपके ऊपर क्या आ रही है, परीक्षाएं आ रही हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम आय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, आय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर भी क्या आई थी, परीक्षा आई थी। और जब उसके ऊपर परीक्षा आई तो भी वो परमेश्वर के साथ क्या रहा, सिधाई में रहा, खराई से चलता रहा। उसने परमेश्वर को कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं, उसने परमेश्वर को कभी दोष नहीं लगाया कि परमेश्वर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं, मैं तो बहुत अच्छी रीति से चलने वाला मनुष्य हूँ, मैं तो तेरा भय मानने वाला हूँ। उसने कभी भी परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाया नहीं, बल्कि वो फिर भी परमेश्वर के साथ खराई से चलता रहा। और फिर परमेश्वर ने क्या किया, उसे पहले से भी ज़्यादा आशीषित किया। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप भी परमेश्वर के साथ बने रहते हैं और परमेश्वर के
धर्म की और परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं तो फिर आप भी सब बातों में उन्नति करते हैं और अय्यूब की तरह 2 गुना आशीषित होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अय्यूब ने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर के मार्ग पर चलता रहा। उसने सिर्फ परमेश्वर के धर्म के और उसके राज्य की खोज की। उसने पैसा नहीं मांगा, उसने धन नहीं मांगा, उसने दौलत नहीं मांगी, उसने नाम नहीं मांगा, उसने फेम नहीं मांगा। उसने सिर्फ क्या मांगा? परमेश्वर से अपनी उसके धर्म की और राज्य की खोज को मांगा। हालेलुया। इसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप लोग भी परमेश्वर के धर्म की और राज्य की खोज करते हैं तब दुनिया की सारी चीज़ें आपके पीछे पड़ के आपको खुद मिलती हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि जब तू मेरे धर्म का और मेरे राज्य का खोज करेगा तो दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेंगी। लेकिन आज मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं? आत्मिक उन्नति नहीं करते। वो लोग संसार की लालच में पड़ जाते हैं, दुनिया की चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों नहीं अच्छी तरह से चल पा रहे हैं, हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है। परमेश्वर खुद कहता है कि अगर आपको उन्नति करनी है तो आपको क्या करना होगा? सिर्फ परमेश्वर के राज्य की खोज करनी होगी। और जब आप परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे तो आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होगा और जब परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा तो सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों का संबंध परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए ताकि आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके पड़ोसी आपके जीवन को देखकर परमेश्वर पर विश्वास करें। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में यही समस्या है कि उनके जीवन में कोई गवाही नहीं है और अगर उनके घर में कोई गवाही नहीं है, उनके जीवन में कोई गवाही नहीं है तो उनकी सब बातों में भी उन्नति नहीं है। और जब लोग उनकी तरफ देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं अपने मन में कि ये तो इतने दिन से क्रिश्चियन है, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना को करते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इनके जीवन में कोई गवाही नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा तो आपको देख के कैसे लोग बदलेंगे? इसीलिए आपको अपने जीवन में गवाही को लाना बहुत ज़रूरी है, अपने जीवन में गवाही को बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के लिए एक उदाहरण बने और लोग आपकी तरफ देखकर बदलें और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें तो ये ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में गवाही को लेकर आएँ, अपनी सब बातों में उन्नति को पैदा करें ताकि आपके रिश्तेदार, आपके लोग, आपके पड़ोसी आपके जीवन को देखकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबसे पहले अपने जीवन में परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करें और उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करें। परमेश्वर के धर्म के और राज्य की खोज करने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी जगह पर चले जाएं, बल्कि आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उन पर मनन करना है, उसके अनुसार चलना है, परमेश्वर की महिमा को बढ़ाना है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में उसकी सहायता करनी है और हर हालत में आप लोगों को अय्यूब की तरह परमेश्वर की महिमा करनी है। जब आप इस तरह से परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो फिर आप हर एक बात में उन्नति करेंगे और अय्यूब की तरह 2 गुना आशीषित होंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करें, उन्हें आत्मिक उन्नति में बढ़ाएं, उन्हें आशीषित करें, उन्हें ब्लेस करें, उनके जीवन में हर एक वो काम पूरा हो जो वो अपने लाइफ में, अपनी फैमिली मेम्बर्स में, अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, तो उन्हें भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा, परमेश्वर के धर्म के राज्य की खोज करनी होगी, वचन को पढ़ना होगा, मनन करना होगा, हर एक बुराई से दूर रहना होगा और सच्चाई से और खराई से चलना होगा। तभी परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा, आपको आत्मिक उन्नति में बढ़ाएगा, आपके परिवार को बढ़ाएगा, आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। हर वो चीज़ आपके लिए डबल होगी जो आप चाहते हैं, लेकिन पहले आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा, तब परमेश्वर आपको बहुत आयत से बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन हमारे लिए 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उन सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीषित हो।
आशीषों को लेकर आए, बहुतायत से बढ़ाएं और आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े मिरेकल्स को करे, बड़े बड़े चमत्कारों को करे और आपके जीवन से हर प्रकार की निराशा को परमेश्वर दूर करे। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रह कार्य पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए मेरे पिता मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग खुदावन आपसे वायदा कर रहे हैं कि वो आपके धर्म की और राज्य की खोज करेंगे, आपके वचन का मनन करेंगे, आपके वचनों में रहेंगे, प्रार्थनाओं में नित्य लगे रहेंगे, मेरे प्रभु परमेश्वर आप उन सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। मेरे खुदावन उनके जीवन को आप बढ़ाएं, आत्मिक उन्नति से ब्लेस करें, उनके कामों को ब्लेस करें, 100 गुना बढ़ाएं मेरे पिता, इनके बिजनेस को बढ़ाएं, जॉब में आशीषों को, बरकत को लेकर आए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। इसी घड़ी में आपसे विनती और प्रार्थना करते हुए एक एक जन को आप सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक छू लीजिए मेरे पिता और इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक एक जन के ऊपर उतर आए मेरे खुदावन और इसी घड़ी मेरे खुदा इनके जीवन से हर एक निराशा को, परेशानी को, बीमारी को आप दूर करें। और रेबे शेखे रेबे संधोरी बहारा व शक्खारा वारा रेबे शेखे रेबे शेखे रेबे संधोरी बहारा व शक्खारा वारा रेबे शेखे रेबे संधोरी बखोलो रो सोखोरी अंदर रिशंदो न मारो सोखोरी अंदर लिखे रेबे शेखेरी अंदर रिशंदो न मारो सोखोरी अंदर। पिता परमेश्वर इसी घड़ी आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, आपका होली स्पिरिट टच करे राइट नाउ खुदावन। आपके लोगों को मैं खुदावन में सिर से लेके पैर के नाखूनों तक लहू में कवर करती हूँ। पिता परमेश्वर के लहू में शिफा है, छुटकारा है, चंगाई है, ब्लेसिंग है, आशीष है, बरकत है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करने वाले परमेश्वर हैं मेरे खुदावन। आपकी सामर्थ्य बहुत है हमारे लिए, हमें चंगा करने के लिए मेरे खुदावन। आप एक एक जन को छू लीजिए, जितने बीमार हैं मेरे खुदावन इस प्रार्थना को सुने और चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन के ऊपर से सारे बंधनों को तोड़ती हूँ, सारे श्रापों को तोड़ती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इनके ऊपर से सारे कर्ज को तोड़ती हूँ मैं, बीमारियों की दुष्ट की आत्मा को उनके जीवन से बाहर निकालती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। हर प्रकार की दुष्ट की ताकत को इनके जीवन से, इनकी बॉडी से, इनके घर परिवार से फायर करती हूँ। होली को फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। रबाशन देने मेरे से खेरी अंदर लिखो, रबाशन देने मेरे से खेरी अंदर रीशन दो न मारो सुखोरी अंदर लिखो, रबाशन देने मेरे से खेरी अंदर। पिता परमेश्वर इसी घड़ी मेरे खुदावन आप बेबी के साथ ब्लेस करें। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, जितनी बहनें आप उन्हें बेबी के साथ ब्लेस करें, आशीषित करें, चंगा करें मेरे पिता परमेश्वर। इनकी सारी रसौलियाँ, इनकी पत्रियाँ इनके शरीर को छोड़े और जाती रहे। ब्लड के रोग इसी घड़ी इनके शरीर को छोड़े और जाते रहे मेरे पिता परमेश्वर। हर प्रकार का बीमारी डालने वाला आत्मा इसी घड़ी राइट नाउ इनके शरीर को छोड़े, इनकी बॉडी पार्ट्स को छोड़े और निकल जाए। मैं उसे आउट करती हूँ यीशु मसीह का नाम है। मेरे खुदावन आपका वचन कहता है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया और किसी वस्तु में कुछ हानि ना होगी। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, इस वचन को मैं इन लोगों के ऊपर बोलती हूँ और सारी दुष्ट की ताकतों को मैं इसी घड़ी अपने पैरों तरह रौंदती हूँ, कुछ चलती हूँ, फायर करती हूँ, इनके जीवन से नाश करती हूँ और अभिषेक के द्वारा सारे बंधनों को तोड़ती हूँ, सारे जुओं को तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम में। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर, दया कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ्य पर हाथ एक एक जन के ऊपर उतर आए मेरे प्रभु। ये पवित्र आत्मा से भर जाए, आपकी सामर्थ से भर जाए, अनुग्रह से भर जाए, आपकी होली स्पिरिट एक एक जन को टच करे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर और ये आत्मिक उन्नति में बढ़ जाए मेरे खुदावन, आत्मिक उन्नति से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आयुब की तरह 100 गुना फलों को लेकर जाए। इनके जीवन में कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी हो मेरे पिता, लेकिन फिर भी ये तेरी सच्चाई में बने रहे, खराई में बने रहे, निर्दोष बने रहे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जब इनकी परीक्षा पूरी हो मेरे प्रभु तो ये 100 गुना ब्लेस हो, आशीषित हो, आयुब की तरह मेरे खुदावन खड़े और अड़े रहे यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जन को आपके लोगों में कवर करती हूँ। पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में बहुतायत की उन्नति करे, आत्मिक चीज़ों में बढ़ाए, घर में, बिजनेस में, फैमिली में बढ़ाए, हर उस हिस्से में आपको परमेश्वर बढ़ाए जिसमें आप बढ़ना चाहते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे और गवाही के साथ खड़ा करे। हालेलुया।
मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।